आपको देहरादून ले चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। अलखैन शर्मा जी, आईसी अवस्थी जी, एसआर हासिम जी, राजेंद्र ममगई जी, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र प्रोफेसर दून विश्वविद्यालय, श्री श्याम अग्रवाल जी, उत्तराखंड आवास विकास परिषद, जेपी ममगई जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे प्रोफेसरगण, सभी विभागाध्यक्ष, विभिन्न संस्थाओं से पधारे सभी महानुभाव, देश विदेश से आए हुए सभी अतिथिगण, विशेषज्ञ, सभी शोधकर्ता एवं अन्य सभी महानुभाव, मीडिया के सभी मित्र, मैं इस इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन के वार्षिक सम्मेलन पर आप सभी के उपस्थित होने पर आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के अनुभवी, विशेषज्ञ, विशिष्टताएं जिनके पास हैं, उनके समक्ष उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया कि IASSI के इस 24वें वार्षिक अधिवेशन में ये 3 दिनों में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाना है, जिसमें सामाजिक कल्याण, अर्थशास्त्र, रोजगार, उद्योग, कृषि, तकनीकी, पर्यावरण और नगरीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश विदेश के प्रख्यात विद्वानों द्वारा यहाँ पर बहुत सार्थक विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन मंथन किया जाएगा, आपस में संवाद किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चिंतन से निकला अमृत न केवल सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मार्गदर्शन का काम करेगा, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन जन के कल्याण के लिए ठोस और व्यवहारिक उपायों के संकलन में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस विशिष्ट अधिवेशन के आयोजन हेतु देवभूमि उत्तराखंड को चुनने के लिए IASSI के समस्त पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और उनकी पूरी टीम, विश्वविद्यालय परिवार को भी इस अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के उपरांत पिछले 11 वर्षों में कई नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से देश के हर वर्ग के कल्याण की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास किए जा रहे हैं। आज अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, उसके कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, साथ ही पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने का निर्णय लेना हो, सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान करना हो, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर
निःशुल्क प्रदान करना हो या फिर प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो, हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी संकल्पबद्धता के साथ प्रतिबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में हाल ही में हमारी सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमारी सरकार